जो लोग कहते हैं अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया, जो लोग कहते हैं अम्बेडकर बहुत गरीब थे, जो लोग कहते हैं अम्बेडकर बहुत मेधावी थे, जो लोग कहते हैं कि संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो वो एक बार कृपया ये वीडियो ज़रूर देखें। बदलता भारत का कोई मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, बस आप एक बार जो जानकारी है वो आप सही तरीके से सुन लें, उसके बाद कमेंट कर अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, मिथक नंबर 1, लोग कहते हैं कि अम्बेडकर बहुत मेधावी थे। सच्चाई आपको बता दें कि अम्बेडकर ने अपनी सारी शैक्षिक डिग्रियां तीसरी में पास की। मिथक नंबर 2, अम्बेडकर बहुत गरीब थे। सच्चाई, जिस जमाने में लोग फोटो तक नहीं खिंचवा पाते थे, उस जमाने में अम्बेडकर की बचपन की बहुत सी फोटो हैं, वह भी कोट पैंट में। मिथक नंबर 3 दोस्तों, अम्बेडकर ने शूद्र को पढ़ने का अधिकार दिया। तो इसकी सच्चाई क्या है आपको बता दूं, अम्बेडकर के पिता जी खुद उस जमाने में आर्मी में सूबेदार मेजर थे, जो यह बताता है कि उस समय पढ़ने का अधिकार शूद्रों के पास था। मिथक नंबर 4 है दोस्तों, अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं, उत्तर ये है, उस जमाने में अम्बेडकर को गुजरात बड़ौदरा के क्षत्रिय राजा सियाजी गायकवाड़ा ने स्कॉलरशिप दी और विदेश पढ़ने तक भेजा, और ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम अम्बेडकर दिया। मिथक नंबर 5 दोस्तों, अम्बेडकर ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई क्या है आपको बता दें, अम्बेडकर के समय 20 पढ़ी लिखी औरतों ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिथक नंबर 6, अम्बेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपको सच्चाई बता दें, अम्बेडकर ने सदैव अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की, अंग्रेजों को पत्र लिखकर बोला कि आप और दिन तक देश में राज करिए। उन्होंने जीवन भर हर जगह आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया। मिथक नंबर 7 दोस्तों, अम्बेडकर बड़े शक्तिशाली थे। सच्चाई क्या है, 1940 के चुनाव में पूरे भारत भर में अम्बेडकर की पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। मिथक नंबर 8, अम्बेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। सच्चाई क्या है, वास्तविकता है आपको बताते हैं, आरक्षण संविधान सभा ने दिया, जिसमें कुल 389 लोग थे, अम्बेडकर का उसमें सिर्फ 1 वोट था, आरक्षण सबके वोट से दिया गया। मिथक नंबर 10, अम्बेडकर राष्ट्रवादी थे। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के भारत के टुकड़े करने की बात का दलितों के लिए अलग दलिस्तान की मांग अम्बेडकर ने की थी, जैसे पाकिस्तान है उसी तरह दलिस्तान की मांग अम्बेडकर ने की थी। मिथक नंबर अगला दोस्तों, अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। लोग कहते हैं अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, तो इसकी सच्चाई भी आप जान लीजिएगा। जो संविधान अंग्रेजों के 1935 के मैग्ना कार्टा से लिया गया हो और विश्व के 12 देशों से चुराया गया है, उसे आप मौलिक संविधान कैसे कह सकते हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों। जो पहले से लिख रखा है उसको आप कॉपी करते हैं, और जो दूसरे का बनाया हुआ है आप उसको लिखते हैं, तो संविधान ये मौलिक संविधान नहीं हो सकता। अभी भी सोसाइटी एक्ट में 1860 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि दूसरे से चुराया गया है। मिथक नंबर अगला, आरक्षण को लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। सच्चाई, इसी आरक्षण को लेकर सरदार पटेल से अम्बेडकर की कहासुनी हो गई थी। पटेल संविधान सभा की मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। बाद में नेहरू के कहने पर पटेल वापस आए। सरदार पटेल ने कहा कि जिस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए भारतीय देसी राजाओं, महाराजाओं और रियासतदारों, तालुकेदारों ने अपनी 546 रियासतों को भारत में विलय कर दिया, जिसमें 513 रियासतें क्षत्रिय राजाओं की थी। इस आरक्षण के बीच से भारत भविष्य में खंडित होने के कगार पर पहुंच जाएगा, और आज आप देख सकते हैं वैसा ही नजर आ रहा है। मिथक नंबर अगला, अम्बेडकर स्वदेशी विचारधारा के थे। लोग कहते हैं अम्बेडकर स्वदेशी विचारधारा के थे। तो दोस्तों से सच्चाई आप भी जान लीजिएगा, बने रहिए। देश के सभी नेताओं का तत्कालीन पहनावा भारतीय पोशाक, धोती कुर्ता पजामा, सादरी, टोपी, पगड़ी, साफा आदि हुआ करता था। गांधी जी ने विदेशी पहनावा और वस्तुओं की होली जलाई थी। यद्यपि नेहरू व अन्य नेता विदेशी विश्वविद्यालयों व विदेशों में रहे भी थे, फिर भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे। जितने भी आप अम्बेडकर की तस्वीर देखेंगे वो अंग्रेजों के जो कपड़े होते हैं उनमें आप देख सकते हैं, आप नेट पर भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, जो सत्य है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके बताइए, और बने रहिए बदलते भारत के साथ, क्योंकि आपको बताया बदलता भारत सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और आपके पास कुछ भी संदेश हो हिंदुओं के लिए, वो आप हमारी ईमेल पर, बदलता भारत की ईमेल पर सेंड कर सकते हैं, ताकि वो सभी सनातनी भाइयों के सामने प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।